सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 10वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करो। यहाँ पर जो आपके इस बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। इन सभी का उच्चारण आप मेरे उच्चारण करने के बाद एक बार अवश्य करें। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकाले अपि वार्यितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पादत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृष्णा अकूलौ। प्रश्न संख्या 2 है, श्लोकांशान योजयत। श्लोकांशान यानी जो श्लोकों के अंश हैं। यहाँ पर आपको जो सामने का और ख दो भाग दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में ही श्लोकों के अंश हैं, उनको आपको योजियत यानी जोड़ना है। आपको आसानी हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है। जैसे गृहम जीर्णम न वर्षासु, इसका मेल होगा वृष्टिम वारितुम समम। जो यहाँ पर 1 नंबर है, 1 नंबर का 1 नंबर के साथ। 2 में हलेन च कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कृषतः। तीसरे में पाद्यो न पादत्राणे शरीरे वसनानि नो। चौथा आपका जो नंबर है, तयो सर्मेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका आवर्ता। इस प्रकार आप इनका मेल कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, उपयुक्त कथानानाम समक्षम आम अनुयुक्त कथानानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन का अर्थ है जो ठीक है, और ठीक भी कैसे कथन, जो आपके पाठ के अनुसार है। उनके सामने आपको आम लिखना है यानी हाँ, जो आपका अर्थ होता है आम का, क्योंकि वे आपके कथन ठीक हैं। और अनुपयुक्त कथन यानी जो गलत कथन है उनके सामने आपको ना लिखना है। यथा उदाहरण में इन्होंने दिया है, कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान है वह ठंड के समय में भी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। यह सही है। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति। जो किसान है वह हल के द्वारा खेत को नहीं जोतते हैं। यह कथन गलत है, तो इसके सामने ना लिखा हुआ है। इन्होंने उदाहरण में आम और ना दोनों का ही रूप दिया है। शेष कार्य आपके सामने है, फिर भी आप समझ लीजिए। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नानि यच्छन्ति। किसान सभी के लिए अन्न देते हैं। कथन सही है, तो आम लिखेंगे। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। जो किसान है उनका जीवन कष्टदायी नहीं होता है। यह कथन गलत है आपके पाठ के अनुसार, तो इसके सामने ना लिखेंगे। कृषकाः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। किसान खेतों को फसलों से पूर्ण करता है। यह कथन सही है, तो आम लिखेंगे। शीते शरीरे कंपनम न भवति। ठंड में शरीर नहीं कांपता है। इसका जो कथन है यह गलत है, तो इसके सामने ना लिखेंगे। सर्मेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम के द्वारा पृथ्वी रस से भरी होती है, यानी वह हरियाली से पूर्ण हो जाती है। कथन बिल्कुल सही है, तो इसके सामने आम लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषातः पर्यायवाची पदनानि चित्वा लिखत। मंजूषा जो ये आपकी पेटिका इन्होंने दी हुई है, मंजूषा का अर्थ होता है पेटी। वहां से, क्योंकि मंजूषातः जो आपका पद है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि उस पेटी से आपको पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखना है। यहाँ पर जो आपके शब्द हैं उनको आपको उनके पर्यायवाची के साथ मेल करते हुए लिखना है। वैसे तो ये कार्य सामने लिखा हुआ है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। वसनानि इसका अर्थ होता है जो पर्यायवाची में अर्थ है, वस्त्राणि सूर्य रवि तृष्णा पिपासा विपुलम अधिकम जीर्णम जर्जरम धरित्री पृथ्वी। इस प्रकार ये आपके पर्यायवाची पद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा जो आपकी पेटिका है इसमें जो आपके विलोम पद हैं, यहाँ पर जो इन्होंने पद दिए हैं इनके विलोम पद आपकी इस पेटिका में यानी हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं, उनको आपको चुनकर लिखना है। जैसे सुखम का विलोम होगा दुखम, दूरे पार्श्वे निर्धनम धनिकम, शमम अशमम, ग्रीष्मे शीते सरसा निरसा।
ये आपके सभी विलोम पद है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने शॉर्ट में सामने ही लिखे हुए हैं, आप उनको एक बार समझ लीजिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कृषन्ति, जो किसान है वह किसके द्वारा खेतों को जोतते हैं, इसका उत्तर है हलेन कुदालेन च, यानी हल के द्वारा और कुदाली के द्वारा। केसान कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसका कर्तव्य नष्ट नहीं होता, इसका उत्तर है कृषि का नाम यानी किसानों का। शर्मेण का सरसा भवती, परिश्रम के द्वारा कौन रस से भर जाती है, इसका उत्तर है धरित्री। ब्रैकेट में मैंने पृथ्वी भी दिया हुआ है, आपको जो उचित लगे या समय पर याद रहे उसको आप कर लीजिए। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छति, जो किसान है वो सभी के लिए क्या क्या देते हैं, इसका उत्तर है शाकम अन्नम दुग्धम फलम च, यानी सब्जी अनाज दूध फल ये सभी वह सभी के लिए देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है, इसका उत्तर है सुखम, यानी सुख जो है वो किसान से दूर ही रहता है। इस प्रकार ये आपके 10वें पाठ का जो अभ्यास कार्य है यहीं पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।